यूपी में जो कुछ हुआ, भाई एक इको आ रहा है, प्लीज ठीक करें जी। पीसीआर। मैं कह रहा यूपी में जो कुछ हुआ, मुझे लग रहा है कि आपके चैनल ने भी दिखाया, बड़ा सम्मानित चैनल है आपका, कि किस तरह नंगा नाच हुआ हर विधानसभा में। वोटर्स को घर से निकलने नहीं दिया गया, कैद कर दिया गया। मुझे लग रहा है कि एक तरफ इलेक्शन कमीशन जो है वो प्रचार करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट डलवाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग घरों से निकले, और शासन प्रशासन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ किस तरह लोगों को घरों में इसने कैद कर दिया, लोग वोट डालने नहीं निकल पाए। मैं समझ रहा हूं कि ये लोकतंत्र का ये मजाक है, ये लोकतंत्र कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है, क्योंकि ये चुनाव नहीं हो रहा है, ये तो कहीं ना कहीं सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनका मनमानी चल रहा है। लेकिन अजीज खान साहब, अगर ऐसा ही होता तो करहल ये आज सीसा मऊ भी बीजेपी की टैली में ही नजर आ रहे होते। हम बहुत निष्पक्ष तौर पे नहीं देख पा रहे हैं। सीसा मऊ में तो आपके उम्मीदवार बहुत बड़े मार्जिन से आगे हैं, लगभग 30,000 वोटों से। अरे सुनते नहीं है, अरे सुनिए ना सर। अब अनुराग जी देखिए, अब बोलने देंगे तब बात। आप कह रहे हैं सीसा मऊ में समाजवादी बढ़ रही है, करहाल में बढ़ रही है। सवाल इस बात का कि स्थिति अलग थी और अलग है। अगर निष्पक्ष चुनाव हो जाएगा, 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में चली जाएंगी। शायद आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जो स्थिति बीजेपी की है, तो जग जाहिर है। निष्पक्षता की परिभाषा आप लोग हर चुनाव में बदल देते हैं क्या? वही कह रहा हूं, ये निष्पक्षता की परिभाषा हर चुनाव में बदल जाता है। अब आप बीच में बोलेंगे रोहित जी, तो काम कैसे बनेगा? अजय भाई, आप जो बोल रहे हैं मैं उस पर सिर्फ एक शब्द जोड़ रहा हूं। आप मुझे एक तो इतने हमें बोलने का मौका दे, 2 मिनट ना। ठीक है बोलिए। हमें अपनी बात कहने दे, आप काउंटर करेंगे तो कैसे काम बोलिए बनेगा? सर, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए। क्या आपके चैनल ने नहीं दिखाया किस तरह नंगा नाच हुआ, किस तरह वीडियो आए, किस तरह रिवॉल्वर और कट्टा से किस तरीके से लोगों को धमकाया गया, घरों से निकलने नहीं दिया गया, लोगों को लोग निकल नहीं पाए, जो वोटर गए उनको इकट्ठा कर लिया गया। अब सवाल इस बात का, ये चुनाव है, ये चुनाव प्रक्रिया का मजाक है। सारी तस्वीरें लेकिन दिखाई, उसके बावजूद भी हमने पुलिस कर्मियों पर होने वाली पत्थरबाजी भी दिखाई। जनादेश, जनता का जनादेश। सुनिए मेरी बात। अरे सर सुने ना, अब आप ये तरीका नहीं हो। ये देखिए अनुराग जी, आप सम्मानित पत्रकार हैं, मेरी बात सुन लें। आप मुझे बोलने का मौका दें। आप बीच में काउंटर करेंगे बीजेपी के प्रवक्ता की तरह, तो बात कैसे हो पाएगी? वो बैठे हैं बीजेपी, उनको काउंटर करने दीजिए उनको। ठीक है, जिससे सवाल किया जा रहा है। ठीक है, मनोज यादव जी काउंटर कीजिएगा। क्या स्थिति रही, मनोज जी और अजीज नहीं दिखाया किस तरह सिपाही पत्थरों को लेकर खड़ा रहा, रिवॉल्वर और कट्टे से किस तरह वार करने की कोशिश की, किस तरह लहराया गया, किस तरह लोगों को घरों में कैद किया गया, फ्लैग मार्च इस तरह हो रहा था, ऐसा लग रहा था मणिपुर है ये। देखिए रोहित भाई, अभी बात का कि ये चुनाव निष्पक्ष चुनाव नहीं रहा। इस चुनाव का मजाक उड़ाया गया। इस बात का उत्तर प्रदेश में मजाक हुआ है। यादव जी बोलिए। मजाक तो आपने उड़ाया, और मजाक आपके गुंडों ने उड़ाया। मजाक सप्पाइयों के गुंडों ने उड़ाया। किस तरह से वो जो वीडियो आया, उस वीडियो को देखिए, किस तरह से पत्थरबाजी हो रही थी। आप मजाक समझते हैं? पत्थरबाजी कर रहे थे, और पत्थरबाजी को क्या पुलिस प्रशासन रोके नहीं? क्या पुलिस प्रशासन का काम नहीं था वहां पर आतंक फैलने देते? और किस तरह से एक दलित बेटी की हत्या कर दी जाती है किसी यादव, प्रशांत यादव के द्वारा, ये दलित विरोधी। और किस तरह से वहां पर पीडीए का फॉर्मूला देते हैं। ये पीडीए क्या है? पीटो दलित को, दलित अल्पसंख्यकों को। किस तरह से वहां तांडव मचाया जा रहा था। और इन्हीं के धर्मेंद्र यादव को मैं परसों सुन रहा था, वो तो कह रहे थे हम 9 की 9 सीट जीतने वाले हैं। प्रशासन ने हमारा साथ बेशक ना दिया हो, प्रशासन अपना काम कर रहा था। और आपको ध्यान होना चाहिए, प्रशासन हमारे हाथ में नहीं है, निर्वाचन आयोग के हाथ में रहता है। आचार संहिता लगने के बाद में निर्वाचन आयोग निगरानी करता है, और जिसने भी गलती की उसको दंड देने का काम भी करता है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने तांडव मचाया, साफ साफ जाहिर हो गया है कि तुष्टीकरण की, परिवारवाद की राजनीति नहीं चलने वाली है। दीजिए बात करने का, एक है जवाब तो देने का सेफ मौका है, दिया जाए। बटेंगे तो जवाब कटेंगे। दीजिए, निश्चित जवाब रूप से दीजिए अजीज खान साहब, जवाब दीजिए। वो सिद्ध हो गया, उससे साफ दिखा दिया कि किस तरह से डबल इंजन की सरकार वहां काम कर रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में यूपी में काम हुआ, उसी का परिणाम है कि वहां पर उपचुनाव में हम लोग 8 सीटें जीतने जा रहे हैं। अजीज खान साहब, अरे रोना बंद कीजिए भाई। अजीज अहमद जी, रोना बंद कीजिए। कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं, कभी निर्वाचन आयोग पर ठीकरा फोड़ते हैं। पुराना टेप रिकॉर्डर हो गया है, बात हो पाएगी। पुराना टेप रिकॉर्डर हो गया अजीज खान साहब बोलिए। जनता हमसे सवाल किया गया, मनोज यादव जी जवाब भी ले लीजिए। राशिद अलवी जी ईवीएम पर अरे उन्होंने बहुत धैर्य के साथ इंतजार किया था, सुना था आपको। एक बार जवाब ले लीजिए मनोज यादव पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। जवाब ले लीजिए। बोलिए अजीज खान साहब। देखिए अनुराग भाई, एक बात आप समझ लो कि जो बीजेपी आज सत्ता में है, लोग रोने लग आज जाते हैं। इसकी स्थिति आकर रोते रहते हैं। ये
ए बाप आप जबरदस्त, ये सुनिए तब मनोज जी, प्रशासन कहाँ चला नहीं गया था? अनुराग जी, ये तरीका जब नहीं, आप लोकसभा हम के इस तरह का अंदर सीटें डिबेट जीत नहीं के करते, आए थे। बीच में मेरा इंटरप्ट सवाल करते नहीं आपसे, और ना सुनते। मैं पूछता हूं कि अब मुझे अजीत बोलने जी, दिया जाए। जब आप यहाँ हल्ला करने के लिए हम नहीं लोकसभा में बैठे, आपकी चिल्लाएंगे ज्यादा नहीं सीटें हम। आई थी, यानी तो नहीं, फिर सुन उसमें लीजिए क्या जरा, प्रशासन सुन लीजिए क्या बात अजीज कर रहा खान था? साहब उस को। समय एक क्या सेकंड, नहीं, ये तरीका नहीं है। अजीज खान उस साहब की समय भी आवाज। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार थी। केवल अजीज उस खान साहब समय की आवाज। लोकसभा के चुनाव हुए, जब जनरल इलेक्शन हुए, तो उस केवल समय भी अजीज खान हमारे साहब योगी की आवाज। आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री थे। अजीज खान उस समय साहब भी बोलिए। निर्वाचन आयोग बोलिए, वही बोलिए। था। तो आज गलत हो गया, उस समय ठीक था लोकसभा चुनाव। अजीज खान साहब बोलिए। सर मैं कह रहा हूं, मेरी बात सुन ले। देखिए जग जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से चुनाव हुआ है, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी किस तरह बढ़त ले रही है। इस बात को समझिए कि जनता किस तरह त्रस्त है, और यह इस बात का संकेत है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव। और एक बात आपको बता दे, अभी महाराष्ट्र की बात आप कर रहे हैं, महाराष्ट्र में यह इंडिया गठबंधन इस बात से आश्वस्त है कि वहां जिस तरह लोग शासन सत्ता से परेशान थे, और जो रिजल्ट देखने को मिल रहा है, यकीनन अभी ईवीएम की बात कर रहे थे आप, ईवीएम की बात इंडिया गठबंधन उठाता है, उठाता रहेगा। ईवीएम चाहे हम जीते चाहे हम हारे, लेकिन ईवीएम से चुनाव होना ये निष्पक्षता का प्रमाण नहीं है। अप्रोच भी नहीं हो सकती। अजीज खान साहब जब चुनाव आयोग आपको बुलाए, चुनौती दे कि आओ ईवीएम को हैक करके दिखाओ, डेवलप्ड तो कोई भी कंट्री है, सुनिए राजनीतिक दल सर, ना पहुंचे चुनाव आयोग के दफ्तर में, और उसके बाद फिर ईवीएम का रोना अरे किया गया है, अप्रोच नहीं हो सकती। तमाम तरीके से दिखाया गया।